এই বাংলাদেশ সরকারের এই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, এদের মতো আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারেক্টার হয়তো আর পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই। নোটিশ জারি করে ভারতে অন্তর্গত 5 জন কূটনীতিবিদকে ডেকে নিল নিজেদের দেশে মোহাম্মদ ইউনূসের সরকার, অর্থাৎ তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফের अब शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है बल्कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है। भारत ने जितनी भी बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी की उसका अब बांग्लादेश बदला भी लेगा। अगर ये हिंदुस्तान समझता है कि एक छोटा मुल्क है, इसको हम दबा लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये उसकी भूल है, क्योंकि एक बड़ी जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बांग्लादेश एक बहुत मजबूत मुल्क के तौर पर इनकी लीडरशिप के अंडर किस तरह से एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आएगा और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। वेस्ट बंगाल के इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मेरी जो ये जर्नलिज्म का, सहाफत का, जर्नलिस्ट बतौर जर्नलिस्ट मेरा जो करियर है, इसमें मैंने इतना हिस्टोरिकल यानी इतना अजीब किस्म का लीडर मैंने नहीं देखा। पता नहीं वो क्या कुछ कह रहे हैं यूनुस सरकार को। कह रहे हैं कि यार ये जो मोहम्मद यूनुस है बहुत ज्यादा एंटी भारत है और ये बहुत बांग्लादेश के, ये भारत के खिलाफ इस तरह है। जब से इसने हुकूमत संभाली है तब से वो कह रहे हैं कि इसने 4 से 5 बड़े स्टेप लिए हैं और एक स्टेप तो अब जो लिया है इसने सबको हैरान कर दिया। कह रहा मैं नहीं मान रहा था, वो कह रहा है कि मैं नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा स्टेप जो प्रोफेसर यूनुस अगेंस्ट भारत लेगा वो उसने वो भी ले लिया, यानी इतने ज्यादा काम। वो कह रहे हैं नंबर 1 के इसने टिस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी बात तोला, यानी उसके ऊपर भी उन्होंने बात की और वो चाइना को दे दिया वापस लेकर, अब चाइना को देंगे, यानी हिंदुस्तान को दे रही थी शेख हसीना। फिर टिस्टा रिवर का जो पानी का मसला है वो भी उसके ऊपर भी बात की। फिर ये जब डैम ओपन किए थे, फ्लड आया कोई 2 महीना पहले, वो कह रहे हैं कि फराक्का बराज के ऊपर भी उसने बात की है। फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो डोमिनेंस है बांग्लादेश पर, दादागिरी है, उसके ऊपर भी वो खुलकर बात करता है। फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर भी बात करता है, थ्रेट करता है, और यानी वो कह रहे हैं कि हर मुद्दे के ऊपर उसने खुलकर बात की है और अब उसने एक बड़ा झटका भी दे दिया है भारत को। यानी वो कह रहे हैं कि उसने अपना जो राजदूत है, पास्टरदूत है, वो वापस बुला लिया है, यानी एम्बेसिडर जिसको हम उर्दू में सफीर कहते हैं, वो बांग्लादेश ने अपना सफीर एम्बेसिडर को वापस बुला लिया है हिंदुस्तान से। इतना बड़ा, यानी इतनी वो कह रहा है कि ज्यादा नफरत अभी तक किसी ने नहीं की। और ये ज्यादा झुकाव जो हो रहा है यूनुस का, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है और मुमालिक के साथ हो रहा है, लेकिन भारत के साथ नहीं हो रहा। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप भी है, मैं चाहूंगा इसको सबसे पहले देखें, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিশ্বের একাধিক দেশের কূটনীতি এবং বিদেশ নীতি নিয়ে যখন পড়াশোনা করতে শুরু করেছি, সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভীষণ মাত্রায় মনে হচ্ছে এই বাংলাদেশ সরকারের এই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, এদের মতো আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারেক্টার হয়তো আর পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই। কেন বলছি আনপ্রেডিক্টেবল? কারণ আপনারা কিছুদিন আগেই জানেন যে ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করতেছে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সরাসরি তাকে আবেদন করেছেন। পরবর্তীকালে সার্কের মিটিংয়ে জয়শঙ্করকে একই মিটিংয়ে বসানোর জন্য আহ্বান জানায় বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর জয়শঙ্করও কিন্তু এই পুরো আহ্বানটিকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের স্পষ্ট বার্তা ছিল যে মিটিংয়ে পাকিস্তান বসবে সেই মিটিংয়ে ভারতবর্ষ কখনোই বসবে না। অর্থাৎ একদিকে বাংলাদেশ সরকার চাইছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে, ঠিক অন্যদিকে তারা পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে চাইছে। আর এই দু নৌকায় পা দিয়ে যে রাজনীতি এবং কূটনীতি একই সঙ্গে হতে পারে না, তা হয়তো বাংলাদেশ সরকারের এই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টারা বুঝতেই পারছেন না।
মনে রাখতে হবে এই পাকিস্তান সার্কে ছিল বলেই শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীদের অভিযোগেই কিন্তু পাকিস্তানকে বয়কট করেছে ভারতবর্ষ। আর বাংলাদেশ সরকার কালকে এমন দুটো সিদ্ধান্ত নিল যা নিঃসন্দেহে এই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যতের যে সম্পর্ক তা মজবুত করার দিকে এগোতে শুরু করেছে। বলা ভালো, ভারত এই পুরো বিষয়টাই কড়া নজর রাখবে। আর মোহাম্মদ ইউনূস সরকার কি করলো জানেন? মোহাম্মদ ইউনূস সরকার ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনারের যে প্রধান যে ব্যক্তি তাকেই বাংলাদেশে ডেকে নিল, অর্থাৎ নোটিশ জারি করে ভারতে অন্তর্গত 5 জন কূটনীতিবিদকে ডেকে নিল নিজেদের দেশে মোহাম্মদ ইউনূসের সরকার। অর্থাৎ তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফের ভারতের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলো। ইলিশ মাছ থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ, সীমান্ত হত্যা থেকে ডম্বুর বাঁধ, যার সর্বশেষ সংযোজন কিন্তু এই 5 কূটনীতিবিদকে নিজের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কড়া বার্তা কার্যত দিতে চাইছে ভারতবর্ষকে। आपने ये वीडियो देख ली है और किस तरह से जनाब ये वेस्ट बंगाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे थे, प्रोफेसर यूनुस साहब हैं वो किस तरह से पॉलिसी को लेकर जा रहे हैं। और देखें, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि ये नया बांग्लादेश है, ये प्रोफेसर यूनुस का बांग्लादेश है और ये शेख हसीना का पुराना बांग्लादेश नहीं है। इसमें बराबरी सतह ये देखा जाएगा, इक्वालिटी, इक्वल। ये नहीं है भाई आप पहले जो करते रहे थे, जो दिल में आता था वो आप करते थे और शेख हसीना वो कर देती थी बांग्लादेश में, ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि देखें, आप पानी छोड़ेंगे तो उसका हिसाब मांगा जाएगा। आप पहले बॉर्डर पर लोगों को मारते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। और रईसुद्दीन को मारा है शेख हसीना के दौर में, कोई बात नहीं हुई उसके ऊपर। लेकिन अब वही बीजीपी है, वो 2001 वाली जो बीडीआर थी उसका रूप धार चुकी है। यानी उसने आते ही कहा है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दोस्ती हम सबसे चाहते हैं लेकिन दादागिरी नहीं चाहते, अग्रेशन नहीं चाहते। अब देखें हिंदुस्तान का मसला क्या है। हिंदुस्तान का हमेशा से मसला ये रहा है, वो शैतानियां करता है, वो हर दूसरे मुल्क में साजिश करता है। और यही वजह है कि आज नेपाल उससे दूर हो चुका है, भूटान उससे दूर हो चुका है, उससे मालदीव दूर हो चुका है, चाइना और पाकिस्तान उसका नेबरिंग कंट्री में शुमार होता, उसके साथ वैसे उसकी नहीं बनती। एक बचता था बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के साथ भी उसकी नहीं बन रही, वो आदत से मजबूर है। और जितने भी थिंक टैंक हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो भी इस वक्त मोदी को कह रहे हैं कि आपने ये क्या किया यार, बांग्लादेश के साथ भी आपने ना बना सके अच्छी तरह, वहां भी आप सिर्फ एक हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे बांग्लादेश को छोड़कर क्यों कर रहे हो? क्यों उसको अपने पास बिठा रखा है भाई, जबकि बांग्लादेश कह रहा है उसको वापस भेजो। असल में ये इनकी सोच है, ये इनकी अप्रोच है, जिसको 21 तोपों की मैं सलामी पेश करता हूं। भाई क्या करें, ये मोदी है। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।